तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है तो देखो, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक आपका शीट है, वो शीट कौन सा शेप का है तो सर्कल शेप का है। अब इसका आपको रेडियस, जो सर्कुलर शीट है इसका आपको रेडियस दिया है, कितना दिया है तो 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसका जो रेडियस है वो आपको कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। अब अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक और सर्कल है उसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर इज रिमूव यानी कि निकाला है। तो किसमें से निकाला है तो ये आपका सर्कुलर शीट है, उसमें एक और सर्कल है, इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है, उसको इसमें से निकाला है, काट के निकाला है। तो देखो ये क्या आपका सर्कल है, तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। अब ये जो सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है उसको क्या किया है सर्कुलर शीट में से काट के निकाल लिया है। जब आप काट के निकाल लोगे तो क्या बचेगा आपका यही बचेगा। तो आपको क्या करना है इसका क्या निकालना है, अब ये जो एरिया बच गया इसका क्या निकालना है आपको, मतलब ये जगह आपका बच गया इसे क्या निकालना है आपको एरिया निकालना है। ओके, इसमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो ये जो आपका जगह बच गया उसको आपको क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो सिंपल हो क्या करोगे, एक तो ये जो है ये वाला बड़ा सर्कल यानी कि बिग सर्कल है, और ये क्या है आपका छोटा सर्कल है यानी कि ये स्मॉल सर्कल है। तो क्या करोगे एरिया ऑफ बिग सर्कल में से माइनस कर दोगे, यानी जो बड़े वाला जो सर्कल है उसके एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा पूरा। ओके, तो अभी आपको सिर्फ इसे इसको फाइंड करना है। तो पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो लिख लो। तो देखो स्टूडेंट्स, तो रेडियस ऑफ बिग सर्कल कितना दिया है तो 4 सेंटीमीटर। अभी रेडियस ऑफ बिग सर्कल है उसको किस कौन से आर से डिनोट करो तो बड़ा आर उसको डिनोट करो, और यहाँ पे कितना दिया है आपको 4 सेंटीमीटर। देखो आपको दो रेडियस दिया है तो बड़े सर्कल के लिए बड़ा आर ले लो और छोटे सर्कल के लिए छोटा आर ले लो। तो रेडियस ऑफ बिग सर्कल उसके लिए बड़ा आर ले लो, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। आप क्या लिखोगे रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, उसके लिए क्या करो छोटा आर ले लो, कितना दिया है वो आपको ये 3 सेंटीमीटर आपको दिया है, यहाँ पे क्या लिख लो 3 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, यानी कि इसका आपको रिमेनिंग शीट का आपको एरिया फाइंड करना है। तो यही आपको लिखना है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो क्या करोगे एरिया ऑफ बिग सर्कल में से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल से, पर तो कैसे लिखोगे एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ बिग सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर, पर अपने बड़े सर्कल को आपने कौन सा आर लिया है बड़ा आर लिया है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बड़ा आर, यहाँ पे स्क्वायर लिख दोगे, माइनस का माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, तो इस सर्कल का फॉर्मूला क्या है तो पाई आर स्क्वायर है, और छोटे सर्कल को आपने कौन सा आर लिया छोटा आर, यहाँ पे छोटा आर लिख लोगे। अगर आपको बड़ा आर छोटा आर समझ में नहीं आ रहा है तो आप R1 R2 भी ले सकते हो। देखो दोनों का रेडियस क्या है अलग अलग है, दो रेडियस है दोनों का रेडियस अलग अलग है, तो आप सेम नहीं ले सकते। सेम लोगे इसका मतलब दोनों का रेडियस सेम होगा तभी तो आपने सेम लिया, पर अलग अलग है तो क्या करोगे दोनों का रेडियस अलग अलग लोगे। ओके, तो डिनोट भी अलग अलग आर से करोगे। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे पाई, पाई पाई क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा आपका आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपका आर स्क्वायर बचा। तो अब देखो पाई कितना दिया है आपको 3.14, यहाँ पे क्या लिखोगे 3.14। आपको बड़ा आर कितना दिया है 4, यानी 4 क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस छोटा आर कितना दिया है 3, यानी कि 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 3.14 है, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर माइनस कितना आता है 9, दोनों को 16 में से क्या कर दोगे 9 माइनस कर दोगे, तो 3.14 लिखोगे 16 में से 9 माइनस 16 में से 9 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 7, और जब ब्रैकेट हटाओगे तो दोनों के बीच में कोई साइन, इसका मतलब क्या रहेगा मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। अब 3.14 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो 3.14 है 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 28, 8 इधर टू कैरी 7 1 7 प्लस 2 9, 7 3 21। अभी कितने नंबर के पहले पॉइंट है 1 2, 2 नंबर के पहले पॉइंट है तो 2 नंबर के पहले क्या लगा दोगे पॉइंट लगा दोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 21.98। आपको यूनिट क्या दिया सेंटीमीटर, तो क्या लगाओगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब
आपका आंसर आगे कितना आया, जो रिमेनिंग शीट है उसका एरिया कितना है 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी क्या करोगे आप, देयरफॉर लिख दोगे। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट is 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको ये सब समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सम है, एक बार आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको इजी लगेगा। ओके, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, तो देखो, Sadhana wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 मीटर। ओके, अब एक टेबल है, टेबल का जो ऊपर का जो हिस्सा है वो कौन सा शेप का है, सर्कल शेप का है, यानी कि सर्कल शेप का आपका क्या है, टेबल है। अब एक साधना नाम की लड़की है, साधना, अब उस साधना को क्या करना है, तो ये जो सर्कुलर टेबल कवर है, यानी कि आप टेबल के ऊपर कवर रखते हो ना, बिछाते हो ताकि टेबल गंदा ना हो जाए, तो ये वो कवर है। तो वो जो साधना नाम की लड़की को क्या करना है, तो इस कवर के ऊपर क्या लगाना है, तो लेस लगाना है। ऐसे लेस लगाते हैं सब लोग कवर के ऊपर। अगर आपने देखा होगा तो आपकी मम्मी लोग अगर ब्लाउज सिलते हैं, टेलर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लाउज के ऊपर लेस लगाते हैं। तो वैसे ही जो साधना से क्या करना है, जो सर्कुलर टेबल कवर है इसमें क्या लगाना है, उसको लेस लगाना है। अभी जो लेस लगाते हैं वो तो आजू बाजू में लगाते हैं, पूरे कपड़े पे तो लेस नहीं लगाओगे, यानी कि इधर आजू बाजू में लगाओगे। इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, इधर पूरे लगाओगे ना आजू बाजू, तो आपको क्या फाइंड करना है, तो इसका सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। ओके, तो अब देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो आपका सर्कुलर टेबल कवर है इसका आपको डायमीटर दिया है, कितना दिया है, तो 1.5 मीटर। तो इसका जो डायमीटर है वो कितना दिया है, 1.5 मीटर। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो, अब आपको क्या फाइंड करना है कि कितना लंबा लेस आपको चाहिए, क्यों चाहिए, इस पे पूरा कवर पे पूरा लगाने के लिए आपको कितना लंबा लेस चाहिए, और क्या फाइंड करना है, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट ₹15। अब आपको इसका पैसा भी फाइंड करना है। अब देखो 1 मीटर लेस का पैसा कितना है, ₹15। तो आपको पता करना है कि टोटल इस पे जो हम पूरा लेस लगाएंगे उसका पैसा कितना और रुपीस कितना होगा। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था सेम वैसे ही सम से, उसमें क्या लिखा था, आपका रस्सी था, इसमें क्या है, आपका लेस है। ओके, तो पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो लिख लो। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको डायमीटर दिया है, कितना दिया है डायमीटर, तो 1.5 मीटर। आपको क्या निकालना है, रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, d/2। तो क्या करोगे, 1.5 को डिवाइड कर दोगे 2 से। अब देखो कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 1 नंबर के पहले पॉइंट है, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 0, 2 तो ऑलरेडी है, नीचे क्या लगा दोगे 0, यानी कि आपका रेडियस कितना आया 15/20 मीटर। तो आप इसको 5 से डिवाइड भी कर सकते हो, 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 3 = 15 और 5 4 = 20, तो 3/4 मीटर। आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। अगर आपको चाहिए तो आप 3 को डिवाइड भी कर सकते हो, 4 से डेसिमल में ही आएगा, तो ये फ्रैक्शन में तो ज्यादा इजी पड़ेगा। ओके, तो हमारी रेडियस कितना आ गया, 3/4 मीटर। 3/4 कैसे आया, तो 5 3 = 15 होता है और 5 4 = 20, 3/4 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, तो ये जो सर्कुलर टेबल कवर है इसका क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस। तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल लेंथ ऑफ लेस कितना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, circumference of circular table cover, तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो 2πr, 2 का 2 लिखोगे, पाई की वैल्यू आपको दी कितनी दी है, 3.14, यहाँ पे क्या लिखोगे 3.14। रेडियस कितना आपको दिया है, तो 3/4। अब देखो स्टूडेंट्स, 2 के डबल में 4 आता है, कितने से आता है, 2 1 = 2 2 जा, फिर अब 3 1 4 है, कितने नंबर के पहले पॉइंट दिया, 2 नंबर के पहले पॉइंट दिया, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 इंटू 3 और यहाँ पे क्या बचा आपका 2। अब लास्ट में पे क्या है, 4 है और यहाँ पे 2, तो 2 के टेबल में 4 आता है, तो यानी कि ये 2 के जो नंबर है वो 2 के टेबल में आएगा। कितने से आता है वो पता है, नहीं पता, तो क्या करोगे, उसको डिवाइड कर लोगे। तो 3 1 4 को डिवाइड कर लो, 2 से 2 1 = 2 1 0, 2 5 = 10, फिर 4 नीचे आ जाएगा, सॉरी
314 है, उसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, 1 नीचे, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 4 नीचे 2 7 जा 14, कितने जा है 1 5 7 जा, तो यानी कि 2 1 जा 2 1 5 7 जा। ओके, तो जो बचे उसको नीचे लिख लो, तो 157 इंटू 3 और ये अपॉन 100। अब 157 को क्या कर लो, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 157 है मल्टीप्लाई बाय 3, 3 7 सा 21, 1 इधर 2 कैरी, 3 5 सा 15 प्लस 2 17, 7 1 कैरी, 3 1 सा 3 प्लस 1 4, यानी कितना है यहाँ 471। तो यहाँ पे हो 2 0, यानी 2 नंबर के पहले क्या आ जाएगा आपका पॉइंट, अब 5 से क्या आया 4.71। आपको मीटर दिया है तो मीटर में क्या लगा दोगे, मीटर लगा दोगे, सरकमफ्रेंस पे क्या लगाओगे, मीटर लगाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या आया, सरकमफ्रेंस ऑफ टेबल कवर। अब ये सरकमफ्रेंस है तो लेस भी तो इधर पे लगाएगी ना, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये क्या आ गया आपका टोटल लेंथ ऑफ लेस। टोटल लेंथ ऑफ लेस कितना है, कितना लंबा आपको लेस चाहिए, तो 4.71 मीटर इतना लंबा आपको लेस चाहिए। तो ये आप क्या लिखोगे, आप therefore total length of lace is 4.71 मीटर। ओके, ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या पता करना है, तो कॉस्ट, यानी कि इसका कीमत पता करना है कि ये जो 4.71 मीटर जो लंबा लेस है वो कितने रुपए में आएगा। तो आपको वैसे लिखना पड़ेगा पहले तो कॉस्ट ऑफ, किसका कॉस्ट, तो लेस का कॉस्ट, कितने मीटर का, तो 1 मीटर का कितना रुपया है, तो इज ₹15। तो आपको कितने मीटर का पता करना है, तो 4.71 रुपए का आपको पता करना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ लेस, तो क्या करोगे, ₹15 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल कॉस्ट ऑफ लेंथ के साथ, कितना आया 4.71। बस उत्तर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 इधर 3 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 3 23 इंटू 1 1 जा 1, 1 7 जा 7, 1 4 जा 4 प्लस कर दो 5 6 0 1 कैरी, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, यानी कितना आया 7056 पर, सॉरी 7065 पर कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 2 नंबर के पहले पॉइंट है, 2 नंबर के पहले क्या लगा दोगे, पॉइंट। तो आपका कितना रुपीस लगेगा, यानी कि टोटल पूरा लेस खरीदने में कितना रुपया जाएगा आपका, ₹70.65। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ लेस इज ₹70.65। तो ये सम से बहुत इजी था स्टूडेंट्स। तो होप आपको ये सब समझ में आया होगा, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, सेम हम इसमें भी क्वेश्चन नंबर 6 में भी किए। खाली क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, रस्सी को 2 बार घुमाया था, इसमें लेस खाली एक ही बार लग रहा है, इसलिए आपको डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ लेस निकल जाएगा। ओके, तो होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर।